हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो है चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का। आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर क्लास 12 का, क्लास 11th का और कंपटीशन लेवल के सभी का, साइंस का, खासकर केमिस्ट्री के सभी तरह के जो चैप्टर्स हैं, सभी तरह के जो टॉपिक्स हैं, उनका मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मैंने जो वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत ही सिंपल दिया है। अगर कोई वीडियो केवल क्वेश्चंस का है तो उसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल में जरूर मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर का है। इसके पहले जो पार्ट हैं वो 4 हो चुके हैं, ये पार्ट 5 है। इसमें आज हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड है एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जल्दी से इस पार्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2a प्लस बी इज इक्वल 3c। भाई इन्होंने एक रिएक्शन दे दी 2a प्लस बी इज इक्वल 3c। यहाँ a और b क्या है, वो तो रिएक्टेंट है और c है प्रोडक्ट। तो ये कह रहे हैं द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c इज 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c कि जब रेट बनता है जिस रेट से वो दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट करना है a द रेट ऑफ रिएक्शन, b द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। ये दो क्वेश्चन हमें इसमें निकालने हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये सुनो, ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन से जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, और वो हम लिखते हैं, जैसे ये रिएक्शन है तो इसके लिए बता रहा हूँ, इसके लिए रिएक्शन का रेट होगा -1/2 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी इज इक्वल माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी इज इक्वल 1/3 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल टी। ये हम लिखते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं 1/2 1/3 ये आया क्या है। एक्चुअली ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए का 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/n1 होता है एक्चुअली। मान लो n1 हम इसको माने तो ये लिखते हैं 1/n1। तो यहाँ जो 2 था वो 1/2 होगा, यहाँ पे जो c के साथ 3 था 1/3 हो गया, b के साथ 1 था तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब एक और बात है, डेल ये जो ब्रैकेट के अंदर a है इसका जो रेफरेंस जाता है वो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर जो b है उसका रेफरेंस जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एंड सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c। डेल t का मतलब है द टाइम टेकन इन चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। जो भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज हुआ है ऊपर, उसको जो टाइम दिया गया है वो डेल्टा t को रेफरेंस करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें हमें दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अब एक बात और सुनिए, हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन तीन में से किसी भी एक पार्ट से उठा के निकाल सकते हैं, चाहे हम प्रोडक्ट से निकालें चाहे हम रिएक्टेंट से निकालें। तो हम निकालेंगे उससे जो हमें दिया हुआ होगा, ठीक है। हमें दिया हुआ है सी, तो हम यही वाला पार्ट यूज करने वाले हैं। दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 1/3, सॉरी यहाँ प्लस है, 1/3 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल टी। अब हमें डेल सी अपॉन डेल टी दिया हुआ है, वो है 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो हम ये रख देते हैं 1.4 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये पर सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.33 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ओके। ये आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाले ए का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है बी द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी निकालना है, वो हम कर लेते हैं यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मतलब है कि जो ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। अगर हमें पता है तो हम इससे निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन से भी इसे निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पास, चाहे तो ए वाले पार्ट को सी वाले पार्ट के इक्वल रख दो, या फिर ए वाले पार्ट को रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल रख दो। दोनों तरफ से पार्ट एकदम, आंसर जो है वो दोनों तरफ से सेम आने वाला है, ठीक है। सो चॉइस इज योर्स। मैं करने वाला हूँ पार्ट ए को पार्ट सी के इक्वल रख के, ठीक है। सो -1/2 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी
इज इक्वल टू 1/3 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल T। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस का रेफरेंस केवल इतना है कि जो रिएक्टेंट्स होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट रहा है, और जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ अगर पॉजिटिव साइन है या कोई साइन नहीं है तो वो मान सकते हैं कि पॉजिटिव है और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो माइनस का और प्लस का कोई इफेक्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा बस, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है डेल A अपॉन डेल T। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो 1/2 है इधर चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल A अपॉन डेल T जो कि मुझे निकालना है इज इक्वल टू 2/3 डेल C अपॉन डेल T। अब डेल C अपॉन डेल T की वैल्यू यही वाली है 1/3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मैं रख देता हूँ डेल A अपॉन डेल T इज इक्वल 2/3 1/3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 8.66 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम दोनों चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। बस हमें रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करना होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के हर एक जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसके थ्रू भी हम एक एक पार्ट के थ्रू भी हम रेट ऑफ रिएक्शन आराम से निकाल सकते हैं। किसी बीच वाले पार्ट का पूछा है तो आप उसे इक्विवेलेंट रख लो, तब भी आप उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, decomposition of N2O5 is expressed by the equation N2O5 is equal to 2NO2 plus half O2। ये कह रहे हैं जो डिकम्पोजिशन होता है N2O5 का वो कुछ इस रिएक्शन से दिया गया है, ठीक है। If during a certain time interval the rate of decomposition of N2O5 is 1.8 into 10⁻³ mol liter inverse minute inverse, ओके। ये कह रहे हैं जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो दिया है N2O5 का 1.3 into 10⁻³, ठीक है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। अब ये कह रहे हैं उसी टाइम इंटरवल में NO2 और O2 कितने बने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना। तो देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन से आप इन दोनों को निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन है N2O5 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2 प्लस हाफ ऑफ O2। ये रेट ऑफ इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे पहले। तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल T इज इक्वल 1/2 डेल NO2 अपॉन डेल T इज इक्वल, अभी देखिए हाफ है, अब हाफ का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू डेल O2 अपॉन डेल T। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन बना है वो हमारा आ गया, मैथमेटिकल इक्वेशन हमारा आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, N2O5 का हमें दिया हुआ है और बाकी जिसका भी निकालना है हम उसके इक्विवेलेंट रख के निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना एक एक करके। पहले N2O5 से निकालो NO2 का, फिर निकालना N2O5 से O2 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेल N2O5 अपॉन डेल T इज इक्वल 1/2 डेल NO2 अपॉन डेल T। अब देखिए मुझे इसका निकालना है तो इधर ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ डेल NO2 अपॉन डेल T विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल N2O5 अपॉन डेल T। देखिए माइनस का साइन का रेफरेंस मैं फिर से बता देता हूँ, माइनस का साइन कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं प्ले करने का, क्योंकि ये केवल ये बता रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको रेफरेंस यहाँ पर इतना दिया गया है, ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, N2O5 अपॉन डेल T की जो वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻³ ये रख देते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। सॉरी यहाँ मिनट है, सेकेंड नहीं है, तो जो टाइम रेफरेंस दिया गया हो उसी में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है तो हम सेकेंड ही लिख लेते हैं, और मिनट इनवर्स है तो मिनट इनवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया NO2 का। अभी हमें O2 का निकालना है, तो अब चाहे तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए NO2 के इक्वल रख लो O2 को, या फिर N2O5 से ही निकाल लो, जैसे आप चाहो वैसे रख सकते हो, दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। मैं इसे N2O5 से ही निकालने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा 2 डेल O2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू N2O5 अपॉन डेल
टी, ये इससे मैं निकालने वाला हूँ। तो मुझे डेल O2 अपॉन डेल टी चाहिए, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और 2 उधर चले जाएगा डिवाइड में, ठीक है। सो डेल N2O5 अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो अब अगर मैं 1/2 रखता हूँ और डेल N2O5 अपॉन डेल टी रखता हूँ, जो वैल्यू है 1.8, ये सेम वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है 1.8 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये वैल्यू हमने रख दी। तो अब आंसर आएगा 0.9 इंटू 10⁻3 मॉल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। देखिए मैं यूनिट भी बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको यूनिट्स याद होती चली जाएं, ठीक है, इसलिए। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। आप चाहते तो NO2 और O2 से भी इसे निकाल सकते थे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द हैबर प्रोसेस N2 + 3H2 इज इक्वल ट्वाइस NH3। हैबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है और अमोनिया गैस बनाती है, ठीक है। इस प्रोसेस में मोलिब्डेनम यूज होता है, आयरन यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, ओके। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया इज 4.8 इंटू 10⁻3 मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इन्होंने का जो अमोनिया का फॉर्मेशन है, अमोनिया का फॉर्मेशन का जो रेट है वो है 4.8 इंटू 10⁻3 मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इन्होंने दिया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंजप्शन का रेट निकालना है। तो बहुत इजी है, सबसे पहले वही लिखेंगे आप। रिएक्शन देखो, यह है रिएक्शन N2 + 3H2 इज इक्वल ट्वाइस NH3, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखिए। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन आएगी माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल टी इज इक्वल -1/3 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल टी इज इक्वल 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल टी। अब हमें H2 का निकालना है और NH3 का दिया है, तो मैं केवल इन दो स्टेप को इक्वलेंट रखूंगा और इनसे निकालूंगा। तो ये रखूंगा -1/3 डेल H2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे H2 का निकालना है, तो मैं H2 को यहीं रख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट में यहीं रख लेता हूँ और 3 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये जाएगा 3/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी, ठीक है। और फिर से बताया तो माइनस का साइन केवल रेफरेंस है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है H2 का वो घट रहा है, बाकी इसका कोई रेफरेंस खास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये देखिए 3/2 मल्टीप्लाई कर दो किससे, NH3 की वैल्यू जो है वहाँ पर दी गई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 4.8 इंटू 10⁻3, तो 4.8 इंटू 10⁻3 यहाँ पर आ गया। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7.2 इंटू 10⁻³ मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है जिसमें H2 का निकालना था। अगर N2 का भी निकालना होता तो आप किसी भी स्टेप से निकाल सकते थे, H2 और N2 को इक्वल रख लो आप, या फिर NH3 के N2 का इक्वल रख लो, दोनों से ही इसका आंसर आराम से निकल जाता। तो ये सिंपल एक तरीका चल रहा है जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं जब सिंपली कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ हो, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन 2A इज इक्वल टू 4B + C। देखिए एक एक टॉपिक पे मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि आपका ना एक टॉपिक बिल्कुल मजबूत हो जाए, क्योंकि अगर अचानक कोई देखता है ना तो उसे चीज़ें समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर एक एक ही टॉपिक पे हमारे 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं ना, और आप साथ साथ अगर इन्हें उतार रहे हो अपनी कॉपी में, सॉल्व मतलब लिख रहे हो, नोट्स कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छी पकड़ बना पाएंगे। और दूसरे क्वेश्चंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं आपको एक पूरी जो इसकी वर्कशीट है वो प्रोवाइड करा सकूं, और फिर वहाँ से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन है 2A इज इक्वल टू 4B + C, ठीक है। इन अ गैस फेज ऑकर्स इन अ क्लोज वेसल, ये गैस फेज रिएक्शन है और क्लोज वेसल्स में होती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड टू इंक्रीज बाय 5 इंटू 10⁻³ मॉल लीटर इनवर्स इन 10 सेकेंड। अब ये देखिए इन्होंने कहा है जो कॉन्सेंट्रेशन है ना B का वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है 5 इंटू 10⁻³ मॉल लीटर इनवर्स से 10 सेकेंड में। ये जो 5 इंटू 10⁻³ मॉल लीटर इनवर्स बढ़ा ना, ये बढ़ा है 10 सेकेंड में। अब की बारी यहाँ टाइम पर्टिकुलर अलग दिया हुआ था, बाकी सारी पिछली रिएक्शन में पर सेकेंड दिया हुआ था, यहाँ 10 सेकेंड दिया हुआ है। एक खास बात पता लगी, ठीक है। नाउ कैलकुलेट A द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, जो रेट है B के अपीयरेंस का वो बताना है, यानी कि पर सेकेंड रेट बताना है, ठीक है। B है द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, और A कितनी तेजी से घट रहा है यानी डिसअपीयर हो रहा है, उसका रेट बताना है। यानी हमें एक तो A निकालना और एक B जो है वो पर सेकंड के हिसाब से निकालना है, क्योंकि 10 सेकंड का दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको लगता है कि हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भी ये, ठीक है। तो वहीं से करते हैं, सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं 2A इज इक्वल टू
4b प्लस c, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ? ये होगा माइनस हाफ ऑफ डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी इज इक्वल 1/4 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी इज इक्वल डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल टी। देखिए, अब अगर कोई अचानक से मेरे चैनल पे जुड़ा है या कोई मेरी वीडियो को अब देख रहा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है उसके साथ में कोई भी यहाँ पे हमने कुछ नंबर नहीं लिखा, क्योंकि सी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 को हम नहीं लिखते, ठीक है। माइनस का रेफरेंस ये है कि जी ए है वो रिएक्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, और जो प्लस का रेफरेंस है वो प्रोडक्ट के साथ होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें निकालना है ये वाला पार्ट, तो हम इसी को करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी वो होगा 1/4 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी, कि कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ, तो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10। देखिए, अब ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलग से दिया है कि भाई इतना तो भरा है, और टी अलग से दिया है डेल टी, वो भरा है 10 सेकंड में। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटा इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये सेकेंड इनवर्स में अब आएगा क्योंकि पहले वो 10 सेकंड के लिए दिया गया था और अब पर सेकंड का हमने इसमें निकाल दिया। तो ये तो आया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। अभी हमें एक पार्ट और निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब हम करते हैं बी पार्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इस इक्वेशन में से ए वाला पार्ट और बी वाला, क्योंकि हमें पता है, इसको दोनों को इक्वलेंट रख लो, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी इज इक्वल 1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी, ठीक है। अब 1/2 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डेल ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल टी ये मुझे मिल जाएगा जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल हो जाएगा 2/4 इंटू डेल बी अपॉन डेल टी। यहाँ पर फिर से डेल बी और डेल टी की वैल्यू रख दीजिएगा, या फिर पूरी की डिसअपीयरेंस की जो वैल्यू आई थी वो आप रख दीजिएगा। तो 2/4 यानी 1/2 हो गया, 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटा इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आ गया हमारा डिसअपीयरेंस ऑफ ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे कि ये सारे के सारे रिएक्शन एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड थे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का कंसेप्ट था वो हमारे पार्ट 1 में हमने कवर किया था, ठीक है। उसी के न्यूमेरिकल्स ये थे। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। ये भी बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स एल मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में आपके जरूर आता है। बोर्ड एग्जाम में तो मैं कह दूं कि ये एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है, और जो कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम है उनमें भी ये जरूर आ जाता है कि आपको एक इस तरह की यूनिट दे देंगे और पूछ लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो ये हमें बताना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर के लिए आपको यूनिट ऑफ के थ्रू निकाल सकते हो। यूनिट ऑफ के क्या है? के है रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ के होता है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये हमारी यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यूनिट तो में दी हुई है, अब आप कहोगे सर ये तो दी हुई है, ठीक है दी हुई है, मैं इसको इक्विवेलेंट रखने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको किसी भी टर्म्स में दे सकता है, मोल लीटर इनवर्स में दे सकता है, या फिर प्रेशर के टर्म्स में दे सकता है, एटमॉस्फेरिक के टर्म में, ठीक है, अगर गैसेस रिएक्टेंट है तो यूनिट ऑफ के हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोल लीटर इनवर्स यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं मोल अपॉन लीटर 1 - n s - 1। अब हमें पता है कि ये जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो L मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल अपॉन L 1 - n s - 1, ये हमने यहाँ से लिख लिया। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसमें ही कर सकते हैं कि L मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल मोल की पावर हो गई 1 - n
ओके, मोल की पावर कितनी होगी 1 माइनस एन, ब्रैकेट हमने हटा दिया है, और जो एल की पावर हो जाएगी वो हो जाएगी n माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स एज इट इज। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें n की वैल्यू लिखानी है तो किसी भी एक कण से एक को उठाओ, चाहे मोल्स को उठाओ चाहे लीटर को उठाओ, दोनों की वैल्यू को इक्वल रख लो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एल बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करने वाले हैं, जो एल की पावर है उसको कंपेयर करने वाले हैं। देखिए यहाँ एल की पावर 1 रख सकते हैं LHS में, और राइट हैंड साइड में एल की पावर है n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल n माइनस वन। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आई वो आई है 2। सो जो n की वैल्यू होती है वही होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2, ठीक है। ये आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने तो लीटर से बताई है, अब अगर आपको मॉल से निकाल के दिखानी है तो मॉल से निकाल के दिखा दीजिए। देखिए मॉल LHS है -1 पावर में, और दूसरी साइड है मॉल 1 माइनस एन में, तो -1 इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एन के, और यहाँ से अगर आप n को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 2 ही आएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा था, चाहे आप L से निकालो दोनों के इक्वल रख के, या फिर मॉल से निकालो दोनों को दोनों साइड इक्वल रख के, दोनों से ही आप जो निकालेंगे उसमें आंसर आपका सेम ही रहेगा, और यहाँ से आप n की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सभी पार्ट से आप इसको आराम से सीख जाएंगे। स्टेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन एंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि 4 पार्ट में है, और 4 पार्ट में आपको 3 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले कह रहे हैं कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट का ऑर्डर बताना है। फिर बताना है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, वो तो आसान है निकालना, देख लेंगे। और फिर हमें बताना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, फिर जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की वो भी निकालनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हर एक पार्ट में 3 पार्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें बेसिक जो चीज़ें वो आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं एक एक करके एक एक पार्ट को सोल्व करता जाऊंगा, ठीक है। तो अब ये देखिए फर्स्ट आता है 2NO2 प्लस Br2 इज इक्वल ट्वाइस NOBr। ये रिएक्शन है जिसमें NO2 ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है NOBr, ठीक है। अब इसका जो गिवन रेट है, गिवन रेट है रेट इज इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br टू द पावर 1। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम 1 बोलेंगे, ठीक है। अब ये है क्या, ये कहाँ से आया सर, आप तो कुछ और बता रहे थे थोड़ी देर पहले, ये कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसे हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए आप मेरी वीडियोस देखिए पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। सिंपल वर्ड में बता दूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में बताते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बताते हैं, उसे हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ओके। तो अब इन्होंने ये लिख दिया। अब इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये रेट है, तो इसके लिए सबसे पहले ए पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल के इंटू NO2 द पावर 2 एंड Br टू द पावर 1। अब ये कहना है सबसे पहले तो ऑर्डर बताओ हर एक रिएक्टेंट्स का। तो देखिए 2 रिएक्टेंट है, एक NO2 और एक Br2, इनका ऑर्डर होगा जो इनके ऊपर पावर लगी हुई है वही होगा इनका ऑर्डर, ओके। तो अगर मैं कहूँ ऑर्डर ऑफ N2 कितना है, तो जो N2 के बाहर ब्रैकेट के बाहर पावर है, कॉन्सेंट्रेशन के बाहर पावर है, वही होगा। तो N2 का ऑर्डर हो गया 2, और अगर हम बताएं ऑर्डर ऑफ Br2 कितना है, तो ऑर्डर ऑफ Br2 हो जाएगा 1, ठीक है। अब इन सभी जितने भी रिएक्टेंट्स एक रेट लॉ एक्सप्रेशन में होते हैं, उन सभी के ऑर्डर का सम वो होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो 2 चीज निकल गई हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्टेंट, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। अब हमें एक चीज और निकालना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी यूनिट ऑफ के, वो होता है मोल अपॉन लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, इससे हम निकालते हैं। और n हमारे पास क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता ही लग गया, ये आया है 3। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारी इसकी यूनिट निकल जाएगी। तो k हो जाएगा, यूनिट ऑफ k हो जाएगी मोल
अपॉन लीटर 1-3 सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट ऑफ के जो हमारी आएगी, या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो हमारी आएगी, वो आ जाएगी मोल अपॉन लीटर टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। और आप इसको अब बिल्कुल ब्रैकेट ओपन करके एक एक कंसेप्ट को लिखो, एक एक जो यूनिट है उसको लिखो। तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2 और सेकेंड इनवर्स, ये हमारी आई है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट हमारा फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं करता हूँ पार्ट टू देखते हैं। पार्ट टू में जो रेट दिया हुआ है वो है के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO टू द पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl टू द पावर हाफ, ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप बताओ आप ऑर्डर ऑफ CO कितना होगा, आप नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आप तब तक कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ Cl2 कितना होगा। देखिए अब आप देखिए इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है। ऑर्डर ऑफ CO होगा 2, ऑर्डर ऑफ Cl2 होगा हाफ। अब मैं एक बात बता दूं, आप कहेंगे सर ये हाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑर्डर में ऑर्डर हाफ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और पॉइंट में भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी बताइए ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दोनों का सम, 2 + हाफ, 2 + हाफ, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2। ये जो 5/2 आई है, ये वैल्यू आई है एन की। ठीक है, अब तीसरी चीज हमें फिर से निकालनी है यूनिट ऑफ के। हर एक पार्ट के लिए आपको तीनों चीजें निकालनी है। इस तरह से आप एक एक पार्ट को करती जाइए। फॉर्मूला वही लगाएंगे, मोल अपॉन लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर मोल अपॉन लीटर जब हम लिखने वाले हैं तो 1 माइनस हो जाएगा 5/2। देखिए जो वैल्यू आती है वही रखनी है, उससे देखना नहीं है कि ये अपॉन में आ रही है, ये किस चीज़ में आ रही है। जो वैल्यू आ रही है आप वो रखते जाइए। ठीक है, तो मोल अपॉन लीटर 1 - 5/2, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा -3/2 सेकेंड इनवर्स। तो हमारी यूनिट ऑफ की आ जाएगी मोल की पावर, मोल टू द पावर -3/2, लीटर टू द पावर 3/2 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारी आ गई यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के फॉर द बी पार्ट। ठीक है, तो दो पार्ट क्लियर हो गए, बाकी बचते हैं अब दो पार्ट, इनको देखेंगे। पार्ट नंबर सी देखते हैं अब हम यहाँ से। तो सी के लिए जो रेट गिवन है वो है के CH3CHO एथेनॉल टू द पावर 3/2। अब ये देखिए इसकी पावर जो दी है 3/2 दिया है, और दूसरा कोई इसमें रिएक्टेंट भी नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ, सबसे पहले हम एक एक रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ CH3CHO ये कितना है, ये है 3/2। ठीक है, और यही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यही हो जाएगा क्योंकि दूसरा कोई रिएक्टेंट हमारे पास है ही नहीं, तो ये भी होगा 3/2, यानी एन की वैल्यू भी हो गई 3/2। अब हम निकाल देंगे यहाँ से यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के लिए वही फॉर्मूला, मोल अपॉन लीटर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो मोल अपॉन लीटर 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोल अपॉन लीटर। ठीक है, 1 - 3/2 को सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा -1/2 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से यूनिट ऑफ के जो आएगी, यूनिट ऑफ के वो आ जाएगी मोल टू द पावर -हाफ, लीटर टू द पावर हाफ सेकेंड इनवर्स। यहाँ से ये हमारी आ जाती है यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो इस तरह आप, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप ये आराम से अपने इत्मीनान से समझिए और आराम से आप इसे करके देखना। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ के लिए भी देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है, और उसमें हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है कि रेट इज इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ H2 कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ H2 हो जाएगा 1, ऑर्डर ऑफ NO हो जाएगा 2 क्योंकि उसकी पावर कितनी है 2, और ओवरऑल ऑर्डर का जो रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन जो होगा, इट मींस n की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 + 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक और चीज है, ये तो निकल गई। अब हम निकालेंगे यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के हो जाएगा मोल अपॉन लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। इस वाले फॉर्मूले से ही हम निकालने हैं, तो इसी से निकालते हैं। तो मोल अपॉन
लीटर 1 माइनस एन की वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू है 3 और सेकेंड इनवर्स, तो इज इक्वल हो गया मॉल अपॉन लीटर -2 सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा मॉल टू द पावर -2 लीटर टू द पावर 2 और सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगी यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ कांस्टेंट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द डी रिएक्शन, रेट डी की रिएक्शन की। तो इस तरह से कोई भी रेट लॉ दिया हुआ है, कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप उससे तीनों चीज़ निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के लिए फॉर्मूला आप इसे लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2NO plus 2H2 is equal N2 plus 2H2, ठीक है। The rate law for the reaction is the first order with respect to H2 and the second order with respect to NO. Write down the rate law expression for the overall for the reaction and order of the overall reaction. हमें यहाँ पे दो चीज़ बतानी है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए और फिर लिख के दिखाइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो एक बात मैं बता दूं, इस चीज़ में जो रिएक्शन हमारी दी है पहले हम उससे लिख लेते हैं। 2NO plus 2H2 is equal N2 plus 2H2, ये हमारी रिएक्शन है। 2NO plus 2H2 is equal to N2 plus 2H2, ये हमारी रिएक्शन है। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, इसमें अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूँ, दैट इज रेट इज इक्वल K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, तो मैं इनकी पावर कितनी लिखूँ? आप कहेंगे सर इसमें स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है इसका 2 लिखो, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है इसका 2 लिखो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पे 2 पावर लगाई है तो वो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन एकदम गलत हो जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर आती है वो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आप डायरेक्टली अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। आप इसमें ये देखिए, इसमें दिया हुआ क्या है, ये कह रहे हैं रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 के लिए फर्स्ट ऑर्डर है एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, और NO के लिए सेकेंड ऑर्डर है। तो NO की पावर 2 आएगी और H2 की पावर 1 आएगी। अब 1 को लिखो ना लिखो तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रेट इज इक्वल K इंटू NO टू द पावर 2 और H2 टू द पावर 1। आप उसे लिखो या ना लिखो कोई फायदा नहीं पड़ता। ये हमारा पहली चीज़ जो इन्होंने पूछी थी उसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा था ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन भी बताना है। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन का? उन दोनों का सम हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। ये हमारा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे थे एंड रेट ऑफ रिएक्शन पे थे वो हो जाते हैं कंप्लीट, और ये वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। आगे वाले पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैक टू बैक क्लास 11 क्लास 12 की वीडियोस आ रही हैं, आपको सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। नोट्स, PDF एंड वर्कशीट, डाउट, ऑनलाइन क्विज, वो सब कुछ फ्री है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल होगा। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। अब जो ये व्हाट्सएप कॉल आ रहा है आप इसको स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप उससे मुझे मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं। वहाँ से आपकी जो भी क्वेरीज होंगी सॉल्व मैं कर दूँगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।